नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ 4 सीट पर उपचुनाव को लेकर आरा के तरारी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जनसभा को संबोधित कर एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाने को लेकर अपनी गलती स्वीकार की है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती से इधर उधर चला गया था, अब कभी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों की सरकार में सबसे ज्यादा झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता था, मुस्लिम वोट लेने के चक्कर में वो रहते थे। तो देखिए, काम किया है तभी आपके बीच आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है, अटल जी बिहार को लेकर के बड़ी सोच रखते थे और 2 बार गलती की, इधर उधर चला गया, तो ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराई है। बता दें कि आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करने की अपील करने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच लगातार इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना उनकी कितनी बड़ी गलती रही है। माननीय विशाल प्रसाद जी से आग्रह करूं। तो आरा के तरारी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास हो रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहता है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे जिंदा रहते आरक्षण और संविधान को कोई नहीं बदल सकता। तो देखिए, आज चुनावी सभा जहां पर एनडीए की एकजुटता, एनडीए का जो जोर है वो नजर आया है और ऐसे में चिराग पासवान ने कहा कि मेरे रहते हुए आरक्षण को कोई बदल नहीं सकता। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि यदि सुधाकर सिंह हमारे समर्थकों पर लाठी से पिटाई की बात कही है तो हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे और चूर चूर कर देंगे, उंगली काट देंगे। बयान आपको सुनाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने एक बयान सुनाया जहां मंच से सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद है वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर गुंडागर्दी करेंगे तो हम लाठी से पीटेंगे। पहले सुधाकर सिंह का बयान सुनाते हैं। और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे, 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। तो इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है और देखिए, मंत्री संतोष सिंह ने चेतावनी दी है, पलटवार किया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को उन्होंने चेतावनी दी है और कहा कि यदि सुधाकर सिंह हमारे समर्थकों पर लाठी से पिटाई की बात कही है तो हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे और चूर चूर कर देंगे, उंगली काट लेंगे। तो देखिए, इस तरीके की जो बयानबाजी है वो अब बिहार की सियासत में हो रही है, यानी कि काटने और पीटने की जो सियासत है वो चल रही है। तो सांसद सुधाकर सिंह के इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर लाठी से पीटेंगे वाले बयान पर सियासत जारी है। अगर भाई जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा दुस्साहस करेगा तो कानून फ्री होकर के उनके खिलाफ काम करेगा। देखिए, मामला क्या है ना, मामला ये है कि इन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया है कि रामगढ़ सहित जो और भी 3 विधानसभा में बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां जनता इनके खिलाफ वोट की चोट जबरदस्त देने वाली है और यही कारण है कि इस बौखलाहट में मारपीट और गुंडागर्दी जैसे शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को और जनता के द्वारा
वोट देने का अधिकार मिला हुआ है और पूरी स्वतंत्रता के साथ जिनको वोट देने का अधिकार है वो वोट दे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र की इसमें खूबसूरती है। लेकिन कुछ लोग गुंडों का सहारा लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। और देखिए, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर रामगढ़ पहुंचे और उन्होंने बताया कि एनडीए के पक्ष में उनके उम्मीदवार बैठ गए हैं और अब उनकी पार्टी एनडीए को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए की उम्मीदवार की जीत होगी। ओम प्रकाश राजभर से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो हम लोगों ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, तो फिर यहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के बीच में बातचीत हुई। बातचीत में तय हुआ कि भाई एक अध्यक्ष दे देंगे और 2 निगम का सदस्य दे देंगे, आप पर्चा वापस कर लीजिए। हम लोगों ने पर्चा वापस कर लिया। उस समर्थन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमारे लोग कई सभाएं छोटी छोटी हम लोग किए। गोपालगंज पुलिस ने बड़ी पहल की है। पुलिस की गश्ती गाड़ियों की हर आधे घंटे पर मॉनिटरिंग होगी। एसपी अवधेश दीक्षित ने आदेश दिया है कि सभी गश्ती वाहनों में जीपीएस लगाए जाएंगे। साथ ही गश्ती गाड़ियों के एक जगह पर घंटों खड़ी होने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम के जरिए एसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। त्योहारों के सीजन में पुलिस की गश्ती को और भी सख्त किया गया है। गोपालगंज में पुलिस की गश्ती को सख्त बनाने के लिए गोपालगंज के पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने सभी पुलिस के वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए निर्देश दिया है और ऐसे में तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसमें जीपीएस लगाई जाएगी। साथ ही जीपीएस लगाने के साथ उसकी मॉनिटरिंग सीधे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से होगी। अब वैसे वाहन पुलिस की गश्ती में जो कोताही बरतते हैं और लापरवाही बरतते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि अब गश्ती के वाहन एक जगह पर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। साथ ही गश्ती गाड़ियों की मॉनिटरिंग सीधे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से होगी। पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि अब गश्ती की लगातार मॉनिटरिंग होंगी और एक जगह पर गश्ती वाहन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। त्यौहार से पहले गोपालगंज पुलिस के द्वारा उठाए गए ये कदम काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और मुजफ्फरपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और कार के आमने सामने की टक्कर हो गई है। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। कार में ही ड्राइवर का शव फंसा रहा। पुलिस शव निकालने का प्रयास कर रही है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुटी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार बस में जा टकराई। घटना मुजफ्फरपुर पटना 4 लेन के फकुली थाना क्षेत्र के फकुली चौक की है। तो सिवान में अचानक तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव का है। ग्रामीणों ने बताया कि मेन रोड पर आते हुए एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की खबर फैलते ही गांव में खलबली मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। तेंदुआ सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने तेंदुए को कुचल दिया, जिससे तेंदुआ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन मौके पर टीम के नहीं पहुंचने से तेंदुए की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। लोग सड़क किनारे ही बैठे हुए थे, तब तक ये बगल की आपको ये जो झाड़ी दिख रही होगी, इसी झाड़ी से ये इधर आने का प्रयास कर रहा था। मतलब झाड़ी के जो इधर है वो घनी बस्ती है, तो इस वजह से जो ग्रामीण है, ग्रामीणों में मतलब एक दहशत का माहौल बना हुआ है बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को इससे खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मतलब जो बच्चे हैं वो ये आने जाने का बच्चों का यही रास्ता है, इसी से स्कूल वगैरह होकर आते जाते रहते हैं। तो इसमें ये बात आती है कि इनके साथी भी हो सकते हैं। ऐसे में इन चीज़ों को लेकर जब मतलब ग्रामीणों के बीच में काफ़ी दहशत का माहौल फैला हुआ है। बिहार में उजला सोने के नाम से जाना जाने वाले मखाने का पूरे देश में 90% उत्पादन मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में होता है। पूर्णिया का मखाना अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा सहित कई देश में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। बता दें कि जब से मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला और सबौर में मखाना का उत्पादन शुरू हुआ, तब से किसानों में काफी खुशी है। वहीं मखाना कारोबार करने वाले लोगों को एमएसपी के फिक्स होने की मांग की, जिससे कि बिचौलियों पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि इस कारोबार से कई लोगों को रोजगार मिला है। व्यापारियों से बात की संवाददाता कुमार प्रवीण ने।
मिथिला मखाना की पहचान आज विदेशों में भी हो रही है और खास करके जब से सबौर वन मखाना और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, अब इसकी डिमांड विदेशों में हो रही है। और हमारे साथ पूर्णिया में सत्वा मखाना के फाउंडर हैं लिली झा जी। आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से मखाना का बिजनेस किया है। मतलब 2-3 साल में मखाने का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है और ये बहुत गर्व की बात भी है हम लोगों को। हम लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, सिंगापुर जाता है, यूएस जाता है, ये सब मार्केट को हम लोग कैटर कर रहे हैं। क्या चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज तो वो रेट फ्लक्चुएशन है। मैं कहीं से भी इस बात को, जो रेट इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। वो अपने मुनाफे के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीद के अपने स्टॉक में डालते हैं, अपने यहाँ रख लेते हैं, या जो है किसान को पैसा दे करके बहला फुसला करके उससे रेट का सौदा कर लेते हैं और उसके बाद में अपने प्राइस को डबल करने के लिए, अपने कैपिटल को डबल करने के लिए इस तरह का जो है तो इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन जो है तो टोटली गेम करते हैं। हम लोग तो हर दिन काम कर लेते हैं अच्छे से और मेरी मैडम है कि सब दिन काम देती है हम लोग को। 70-80 आदमी हम लोग यहाँ पे अभी हैं। मखाना में जिस तरह से बिचौलिए हावी हो रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए मखाना के कारोबार पर असर डाल सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इसका एमएसपी रेट निर्धारित करे ताकि भविष्य में किसानों से लेकर कारोबारियों तक को फायदा हो और जो पूर्णिया के मखाना की खुशबू है वो यूं ही विदेशों तक महक सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। छठ के बाद प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कारण लगभग सभी ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जिन्होंने आरक्षण करवा रखा है वो अपनी सीट तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जिनके पास आरक्षित सीट नहीं है वो एक अदद सीट पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा पटना जंक्शन से गुजरने वाली पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस में देखने को मिली। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। छठ के बाद प्रवासी जो है वो अपने गंतव्य स्थान पर वापस होने लगे हैं और इसको लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ये पूर्णिया कोट हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और ट्रेन में चढ़ने के लिए जो जद्दोजहद है वो किस तरह से जो यात्री हैं वो कर रहे हैं। और ये ट्रेन जो है वो पूर्णिया कोट से चल कर के हटिया तक लिए जाती है और देख सकते हैं कि किस तरह से इस ट्रेन में जो पैसेंजर हैं, यात्री हैं, वो चढ़ने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हैं। जद्दोजहद जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। लोग जो है छठ में आए थे अपने घर, छठ पर्व को मनाया और अब वापस जो है वो जाना है इन लोगों को अपने, जो कह सकते हैं कि वापस से अपने कर्म स्थान पे जाना है और इसके लिए यहाँ पे ट्रेनों में भारी भीड़ है। और इस भीड़ को देखते हुए वैसे तो कई स्पेशल ट्रेन जो है वो रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन बात अगर हम करें पटना पूर्णिया ट्रेन की तो ये पूर्णिया कोट से लेकर के हटिया तक के लिए ट्रेन जाती है। इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भीड़ जो है वो यात्रियों की देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके ट्रेन के अंदर अपनी सीट तक पहुंचना चाहते हैं, सीट पाना चाहते हैं। जिनका आरक्षण है वो सीट तक पहुंचना चाह रहे हैं और जिनका आरक्षण नहीं है वो किसी तरह सीट पाने की जद्दोजहद में है। जनरल बोगी हो या स्लीपर हो, सभी जगह जो है यात्रियों की भीड़ जो है वो काफ़ी है और धक्का मुक्की की स्थिति जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और इसको देखते हुए रेलवे की तरफ से कह सकते हैं कि रेल पुलिस बल जो है उसकी तैनाती की गई है, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि रेल पुलिस के जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं और भीड़ नियंत्रण करने की दिशा में उनके तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हालात हैं, कह सकते हैं कि छठ के बाद अनियंत्रित भीड़ न हो, इसके लिए कदम रेलवे की तरफ से उठाया गया है। लेकिन फिर भी जो यात्री हैं वो काफ़ी भारी संख्या में जो है अपने, कह सकते हैं कि गाँव से, अपने घर से वापस जो काम स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज 35वां जन्मदिन है, जिसको लेकर आरजेडी नेताओं में काफी उत्साह है। कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी यादव को पोस्टर के जरिए जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कोई उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है तो कोई उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताते हुए 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में उनके सर पे ताजपोशी की बात कह रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इसको लेकर के आरजेडी कार्यकर्ताओं, नेताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है।
ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है और तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते हैं। और यहाँ उनके घर के सामने, राबड़ी देवी के घर के सामने देख सकते हैं कि पूरे पोस्टर से अटा पड़ा है। तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए आरजेडी के चाहे वो नेता हों, कार्यकर्ता हों, विधायक हों, सभी जो हैं वो पोस्टर की झड़ी लगा दी है। यहाँ देखिए ये पोस्टर जो है वो तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई डॉक्टर मुकेश रोशन विधायक महुआ की तरफ से दिया गया है। सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा, चलो चले तेजस्वी के संग, नई सोच नया बिहार, 2025 में बने तेजस्वी सरकार, ये कर रहे हैं। मुकेश रोशन जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। दूसरा पोस्टर यहाँ पे देखिए, ये उमेश यादव की तरफ से लगाया गया है, आरजेडी के नेता हैं और ये भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तीसरा पोस्टर यहाँ पे ये देखिए, ये पोस्टर जो है वो रितु जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष महिला राजद की तरफ से लगाया गया है और ये भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इनके बहाने तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने लिया है। खैर देखना होगा कि यह संकल्प 2025 में पूरा होता है या 2020 की तरह तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनते बनते चूक जाते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि सुधाकर सिंह हमारे समर्थकों पर लाठी से पिटाई की बात कही है तो हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे और चूर चूर कर देंगे, उंगली काट लेंगे। सरकार के मंत्री संतोष सिंह मौजूद हैं। सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया था कि इस बार 300 बूथों पे पिटाई होगी अगर कुछ गड़बड़ी होगी। एक्चुअली इसका जमीन खिसक गया, उसका दिमाग खराब हो गया, वो बौखलाहट में बोल रहा है। लेकिन इतना एकदम चुनौती है उसको, किसी रामगढ़ के जनता पे या किसी कार्यकर्ता पे अंगुली उठाएगा तो अंगुली भी हम लोग काट लेंगे। इस बार वो जंगल राज वाला गुंडई और लाठी डंडे वाला सरकार चलने वाली नहीं है। इस बार धूल चटाएगी और जीवन भर के लिए राजनीतिक जनता का परिवार खत्म है। लेकिन संतोष जी, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, अगर आप इस तरह का बयान लेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? नहीं, बयान इसका बयान और से करता हूँ, जो लाठी की बात सुनने वाला लाठी से ही सुनेगा, लाठी वाला आदमी बात से सुनेगा और कभी बात से सुनने वाला है नहीं। तो जिस भाषा में सुनेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए रामगढ़ की जनता तैयार। तो ये तो मतलब बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह, कैमरामैन मनीष जोनिया के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, रामगढ़। और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, जिस तरीके से सांसद सुधाकर सिंह ने बयान दिया कि अगर कोई गुंडागर्दी होगी तो हम पीटेंगे, ये आखिर काटने पीटने की जो सियासत है वो किस दिशा में जा रही है? तंत्र में लाठी और गोली की भाषा कतई हम करते, उन्होंने किस संदर्भ में इस भाषा का इस्तेमाल किया है पूरी हम संदर्भ को अभी तक देखा नहीं है, पर एक सजग प्रहरी होने के नाते एक शक्ति यादव जी शायद आपकी आवाज जी। लोकतंत्र में संजीदगी की भाषा होती है, समरसता के भाव होते हैं और इसमें लाठी और गोली की भाषा कतई राष्ट्रीय जनता दल किसी चीज को नहीं। हाँ, अगर कोई प्रतिक्रियावादी इन भाषा का इस्तेमाल करता है तो स्वाभाविक तौर पर उस भाषा से उनको जवाब देंगे, लेकिन कानून के दायरे, कोई कानून जिस बात की इजाजत नहीं देती है तो बात को लेकर के हम तो क्या सुधाकर सिंह के ऐसे बयान का आरजेडी समर्थन करता है? आप समर्थन करते हैं कि इसका विरोध करते हैं? मैंने एक लाइन में कहा कि लाठी गोली वाली भाषा हमें न स्वीकार है, न इन बातों को हम लोग कभी समर्थन करते हैं। जो भाषा किस संदर्भ में उन्होंने कहा है तो पूरे संदर्भ को एक बार हम उनसे जानना भी चाहेंगे तो उनके व्याख्या करने का उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी के किन सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, इसको हम पूरी तौर पर देखेंगे। लेकिन लाठी गोली वाली भाषा राष्ट्रीय जनता दल की नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं गलत संदेश तो जा रहा है। अगर लाठी की बात वो कह रहे हैं कि 300 बूथ पर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, हम पीट देंगे। वोट पे अगर जवाब देंगे तो एक अलग व्याख्या जी। चलिए, असित नाथ तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी शक्ति यादव जी बने रहिए। असित नाथ तिवारी जी, सुधाकर सिंह अपने बिगड़े बोल विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, सुर्खियों में अक्सर वो आ जाते हैं। इस बार कह रहे हैं कि 2020 वाली गलती नहीं दोहरानी है और अगर कहीं गुंडागर्दी होती है तो हमारे कार्यकर्ता 300 बूथों पर मौजूद रहेंगे, हम लाठी चला देंगे। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? गुंडागर्दी का क्या मतलब है? क्या गुंडागर्दी होती है? गुंडागर्दी रोकने के लिए चुनाव आयोग है और गुंडागर्दी कौन करता है? गुंडागर्दी तो राजद के लोग करते हैं। और लाठी चला देंगे, कैसे लाठी चला दीजिएगा? आप ही पड़ता शेर भूख बने हैं क्या? हिम्मत है तो एक मतदाता पर लाठी चला के दिखा दे,
मैं अब दावे के साथ कह रहा हूं कि सुधाकर सिंह ही नहीं, सुधाकर सिंह के पूरे खानदान में हिम्मत है तो किसी एक मतदाता पर लाठी चला के दिखा दे। वो जमाना गया जब इनके पिताजी के इशारे पर बूथ लुटाता था और जिन निकलता था। अब मतदाता लाठी मार के हाथ की हड्डी तोड़ देगा सुधाकर सिंह की, प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस गांव के आदमी पर ये लाठी चलाएंगे ना, उस गांव के लोग एक एक हड्डी सुधाकर सिंह की तोड़ देंगे। अब मतदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, अब वो डरना छोड़ चुका है। वो दौर खत्म जब इनके गुंडे पूछ पर से लोगों को भगा देते थे, अब वो दौर है जब मतदाता इन जैसे गुंडों को पीट कर बूथों से भगाते हैं। इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ, सुधाकर गुंडई की भाषा छोड़ दें, वरना जनता जिस दिन गुंडई पर उतर जाएगी। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, प्रतिक्रिया आपने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।